एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक गांव बसा था, रैनापुर गांव। इस गांव में घना जंगल था, जिसमें दो बहनें रहती थीं, चिन्नी और मुन्नी। दोनों साथ में रहती थीं। उस गांव में हमेशा बारिश होती थी, पर कभी भी पानी ज़मीन पे नहीं टिकता था, क्योंकि उस पानी से ही अनाज बन जाता था। इसलिए चिन्नी और मुन्नी जब भी बारिश होती, घर के बाहर अपना बर्तन लेकर खड़ी हो जाती, और जब पानी भर जाता तो उसे घर में रख लेती। फिर थोड़ी देर में बारिश बंद भी हो जाती। उस बारिश से बने अनाज को वो इकट्ठा कर लेती और उसे भी घर में रख देती। फिर वो अनाज भी गायब हो जाता। उसी से उनका गुजर बसर होता था। एक दिन चिन्नी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और बारिश भी होने वाली थी, लेकिन मुन्नी से चिन्नी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। चिन्नी, क्या हुआ? कुछ नहीं मुन्नी, बस थोड़ी तबीयत खराब है। लगता है फिर से तुमने कुछ ज़्यादा खा लिया होगा। इतना कहकर मुन्नी हंसने लगती है, लेकिन तभी चिन्नी दर्द से कहरने लगती है। मुन्नी, डॉक्टर को बुला कर ला। ठीक है चिन्नी। मुन्नी डॉक्टर को बुलाने निकल जाती है। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, तेज आंधी तूफान। तभी बीच में मुन्नी को कलवा मिल जाता है। क्या रे मुन्नी, कहाँ जा रही है बारिश का मज़ा लेते हुए? क्या रे कलवा, तुझसे मतलब मैं कहीं जाऊँ? इतना कहकर मुन्नी टिन्नी डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। वो उसे अपने घर ले आती है। चिन्नी टिन्नी को इंजेक्शन लगाती है और दवा देती है। मुन्नी अपने अनाज की एक पोटली टिन्नी को दे देती है। कुछ देर बाद जब चिन्नी को आराम मिलता है, तब मुन्नी, आज तो पानी भी नहीं भर पाए और अनाज भी नहीं है। वो टिन्नी को दे दिए, अब कैसे अपना पेट भरेंगे? कोई बात नहीं चिन्नी, मैं दूसरे गांव से अनाज और पानी लाती हूँ, क्योंकि बारिश तो अब कल आएगी और मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। इतना कहकर मुन्नी दूसरे गांव के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में फिर कलवा मिल जाता है। क्या रे मुन्नी, बहुत सफ़र कर रही है, आजकल मुझे भी साथ ले ले। क्या रे कलवा, तू फिर आ गया? क्यों काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटता रहता है? तुझे अपने काम धाम नहीं है क्या? चल हट मेरे रास्ते से। इतना कहकर मुन्नी आगे बढ़ती है। तभी कलवा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बंदी बना लेता है। इधर चिन्नी कब से मुन्नी का इंतज़ार कर रही थी। मुन्नी अभी आई नहीं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। लगता है कहीं रास्ता भटक गई होगी, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। चिन्नी मुन्नी को खोजने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे कलवा दिखता है और चिन्नी को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। चिन्नी सोचती है, कलवा आज कुछ बोला नहीं और रास्ता भी बदल दिया। फिर वो उसे इग्नोर कर मुन्नी को खोजने लगती है। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे मुन्नी कहीं नहीं मिलती। फिर चिन्नी को ख्याल आता है, कहीं कलवा ने तो नहीं छुपाया है, क्योंकि अक्सर वो मुन्नी के पीछे पड़ा रहता है और मुन्नी ने उसे थप्पड़ भी मारा था, जिसका ये बदला भी लेना चाहता था। इतना सोचकर फिर कलवा घर चल देती है। छुप के जब वो बाहर से देखती है तो सच में कलवा ने ही मुन्नी को बांध के रखा था और मुन्नी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तभी चिन्नी उसके घर में जाती है और कलवा के सिर पे डंडा मारती है। फिर मुन्नी और चिन्नी दोनों को छुड़ाकर जब वो आती हैं तो उसके बाद दोनों कलवा की पिटाई करती हैं और दोनों अपने घर आ जाती हैं। तभी अचानक से बारिश भी आ जाती है और फिर दोनों बहनें मिलकर पानी भरती हैं और उस पानी से बने अनाज को भी वो इकट्ठा करके घर में रख देती हैं। अब दोनों अपना नाच गाना करती हैं और खाना बनाकर अब खाना भी खाती हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।